सके तो इन्हें इनके असली माँ बाप तक पहुँचा दीजिएगा, कहके लीना उठी और लंगड़ाते हुए उसी दिशा में चली गई। लीना ने राधा को रोकने के लिए कुछ कहना चाहा, फ्रैंक ने उसे इशारे से शांत करा दिया और कार में बैठने को कहा। दोनों कार में बैठ थोड़ी दूर चले ही थे कि एक बैंग की आवाज ने उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। लीना और फ्रैंक ने जब उस ओर देखा, उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि एक ट्रक के सामने दो बुरी तरह खून से लथपथ कांपते शरीर पड़े थे। शायद उनके शरीर से उनकी आत्मा उनका साथ छोड़ रही थी। यह बेहद डरावना मंजर था, जो किसी की भी रूह कपा देने वाला था। ऐसा मंजर देख लीना ने जल्दी अपनी आंखें बंद कर ली। उसका शरीर कांपने लगा, वो बुरी तरह घबरा गई थी। उसकी पकड़ गोद में नन्ही श्रेया पर कस गई। फ्रैंक भी इन सब से काफी घबरा गया था, क्योंकि ये उसकी कंट्री नहीं थी और वो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता था। इसलिए उसने अपनी कार स्टार्ट की और जल्दी वहां से निकल गया। अब रोड पे पड़ी वो दोनों बॉडी बेजान हो चुकी थी। ये कोई और नहीं, राधा और रामू की बॉडी थी, जो शायद रामू के किए पाप से डेड बॉडी बन गई थी। फ्रैंक और लीना एयरपोर्ट ना जाके पास के एक होटल रुक गए। फ्रैंक ने अपने असिस्टेंट मोहन को कह जाना कैंसिल करा दिया, क्योंकि वे अपने प्राइवेट जेट से जाने वाले थे। लीना, हम जल्द बच्ची को उसकी फैमिली के पास छोड़ फ्रांस चले जाएंगे। वैसे भी इस ट्रिप में इतना कुछ हो गया, ये काफी यादगार रहेगा, फ्रैंक ने अपने कपड़े चेंज करते हुए कहा। नहीं, अचानक ही लीना ने कहा तो फ्रैंक ने कंफ्यूजन में भवें सिकोड़ते हुए पूछा, क्यों? तुमने देखा नहीं वो इंसान कैसे इस छोटी बच्ची को मारने पर तुला है? और अगर हमने इसे इसकी फैमिली को दे दिया और फिर से ऐसा हुआ तो? लीना ने लिटिल श्रेया को बोतल से दूध पिलाते हुए कहा। तो इसकी फैमिली इसे प्रोटेक्ट करेगी, फ्रैंक ने सोफे पर बैठते हुए कहा। जैसे पहले किया था। नहीं, बिल्कुल नहीं, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा कि इसे अपने आप से दूर करूं, लीना ने श्रेया को बेड सुलाते हुए कहा। और वैसे भी हम फ्यूचर में एक इंडियन बच्चे को अडॉप्ट करने ही वाले थे, तो अभी ही सही, और देखो ये कितनी क्यूट है। और इसके फैमिली वाले, क्या ये गलत नहीं होगा फैमिली होते हुए उसके बच्चे को अडॉप्ट करना? फ्रैंक ने आंखें छोटी करते हुए कहा। नहीं, और वो कैसे? देखो, उस औरत ने जैसा बताया उसकी बेटी श्रेया के पेरेंट्स के पास है, तो इसका मतलब श्रेया के पेरेंट्स के पास तो उनकी बच्ची है। और अगर हम श्रेया को अपने साथ ले जाएं तो ये प्रोटेक्टेड भी रहेगी और हम एक इंडियन बच्चे को अडॉप्ट भी कर लेंगे, लीना ने एक्साइटेड ट्यून में कहा। क्या ये श्रेया के साथ गलत नहीं होगा? फ्रैंक ने फिर कुछ सोचते हुए कहा। अरे नहीं, हम जब श्रेया केपेबल हो जाएगी तो उसे इस बारे में बता देंगे, सिंपल, लीना ने एक स्माइल के साथ। फ्रैंक को भी ये बात सही लगी। 2 दिन बाद श्रेया की अडॉप्शन फॉर्मेलिटी पूरा करके वे दोनों फ्रांस वापस आ गए और श्रेया का नाम श्रेया से बदल बेला रिचर्ड रख दिया। सारी बातें बेला को बताने के बाद माइल्स ने अपनी आंखें खोल बेला की ओर देखा, जो अब भी काफी रिलैक्स और काम नजर आ रही थी। अपने बारे में इतनी बड़ी बात पता चलने के बाद भी उसके चेहरे पर एक सिकन तक नहीं आई थी, उल्टा वो बिना किसी भाव के माइल्स को देख रही थी। बेला के ऐसे रिएक्शन से माइल्स काफी हैरान था। वो जानता था बेला ज्यादा इमोशन शो नहीं करती थी, बड़ी से बड़ी सिचुएशन को काफी आराम से हैंडल कर लेती थी, पर अभी अभी सिचुएशन कुछ और थी। खुद के बारे में इतनी बड़ी बात जानने के बाद भी ऐसा ठंडा रिएक्शन माइल्स के लिए ही क्या किसी के लिए भी ये बात डाइजेस्ट करना मुश्किल था। हे सिस्टर बेला, क्या ये बात जान के आपको हैरान नहीं हुई? आपको शॉक नहीं लगा? माइल्स ने हैरानी से एक की ओर देखते हुए पूछा। नहीं, बेला ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आपके पास दिल नहीं है? आप इस बात को इतना कैजुअली कैसे ले सकती हैं? माइल्स ने चेयर से उठते हुए हैरानी से कहा। क्योंकि इस बारे में मुझे 4 साल पहले से पता है, बेला ने माइल्स के शौकन चेहरे को बिना भाव के देखते हुए कहा। क्या? माइल्स ने और ज्यादा हैरान होते हुए कहा। आपको इस बारे में कैसे पता चला? इस बारे में सिर्फ मॉम, डैड और उस औरत राधा के अलावा कोई नहीं जानता था, और मुझे भी इस बारे 15 दिन पहले पता चला, जब मॉम डैड ने मुझे इस बारे में बताया। 4 साल पहले जब मैंने डैड के स्टडी रूम में अपने अडॉप्शन पेपर्स देखे थे, तब मुझे इस बारे में पता चला था, और इस बारे में इन्वेस्टिगेशन कराने पर मुझे मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में डिटेल में पता चला, बेला ने कहा। मतलब आप पहले से सब जानती थी? ओहो, अब जाके माइल्स को बेला के ऐसे ठंडे रिएक्शन का रीजन पता चला था। पर एक मिनट, जब आपको सब इतने पहले से पता था तो आपने इस बारे में कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या आप अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास वापस नहीं जाएंगी? क्या आप उन्हें अपने बारे में नहीं बताएंगी? माइल्स ने क्यूरियसली बेला की ओर देखते हुए पूछा। नहीं, जल्द ही उन्हें मैं अपने बारे में बता दूंगी, क्योंकि ये जानना उनका हक है। और रही बात इस बारे में जानते हुए इस पर कोई एक्शन न लेने की, तो 4 साल पहले मेरी खुद की लाइफ काफी कॉम्प्लिकेटेड थी, इसलिए मैं अब तक शांत थी, बेला ने बिना किसी भाव के कहा। हाँ, ये भी सही है, माइल्स ने कहा। तभी उसका फोन रिंग हुआ।
माइल्स ने एक बार अपने फोन को देखा, फिर की ओर देखते हुए कहा, सिस्टर बेला, मॉम का कॉल है, पिक करके स्पीकर पे रखो, बेला ने उसी बिना भाव के ट्यून में कहा। माइल्स ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। कॉल पिक करते ही उधर से एक औरत की थोड़ी घबराए आवाज आई, क्या तुमने बेला को सब बता दिया? उसने क्या कहा? क्या वो गुस्सा हुई? जल्दी बताओ। हाँ मॉम, मैंने सिस्टर बेला को सब बता दिया। आप मुझे बोलने का मौका देंगी तभी मैं आपको उनका रिएक्शन एक्सप्लेन करूंगा ना। आपने तो कॉल करते ही सवालों की लारियां टांग दी। फोन के दूसरी साइड से लीना रिचार्ड, हाँ ठीक है, अब बताओ बेला ने क्या कहा? मॉम, उन्हें पहले से सब पता था, कहते हुए माइल्स ने बेला और अपने बीच हुई सारी बातें अपनी मॉम को बता दिया। क्या सच में? तब तो ये अच्छा ही हुआ, अब बेला जल्दी इस बात को एक्सेप्ट कर लेगी। फोन के दूसरी साइड लीना के बगल में बैठे फ्रैंक ने लीना के हाथ से फोन लेते हुए कहा, हे फ्रैंक, मुझे मेरा फोन वापस करो, मुझे बेला से बात करनी है। लीना ने फ्रैंक के हाथों से अपना फोन खींचते हुए कहा। माइल्स, क्या बेला पर है? अगर है तो उसे फोन दो, लीना ने कहा। हाँ, कहते हुए माइल्स ने बेला की ओर फोन बढ़ा दिया। यस मॉम, एआईके ने काफी सॉफ्टली कहा। हनी, क्या तुम गुस्सा हो? देखा हनी, उस समय हमें जो सही लगा हमने वही किया। हम उस समय ज्यादा सोचने समझने की हालत में नहीं थे। ओ, सिचुएशन ही ऐसी थी। प्लीज तुम गुस्सा मत होना, हमसे अपना रिश्ता मत तोड़ना, कॉज वी लव्स यू सो मच एंड वी नेवर वांना लूज यू, और हो सके तो हमें माफ कर देना, लीना ने घबराते हुए काफी पैनिक ट्यून में कहा। मोमम, डोंट पैनिक, आप क्या बोले जा रही हो? मैं कब आपसे अपना रिश्ता तोड़ रही हूँ? आप हमेशा मेरी मॉम रहोगी। और ऐसे अजीब बातें मत करो, ठीक है? बेला ने काफी सॉफ्टली लीना को समझाते हुए कहा। मतलब तुमने हमें माफ कर दिया? हनी, इसमें माफ करने वाली कोई बात नहीं है मॉम, उल्टे मैं आपकी थैंकफुल हूँ कि आपने और डैड ने उस समय मुझे बचाया और एक लविंग फैमिली दी, अपना नाम दिया, मुझे आज इस काबिल बनाया कि आज मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, बेला ने फिर उसी सॉफ्ट ट्यून में कहा। थैंक यू सो मच हनी, हमें समझने के लिए, एंड लव यू टू मॉम, बेला ने सॉफ्ट ट्यून में ही कहा। हे बेला, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। फोन के दूसरी साइड से फ्रैंक की आवाज आई। बोलिए डैड, बेला ने फिर उसी ट्यून में कहा। देखो बेला, जो